आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। मैं हूं बी.आर. मौर्य। आज की खास खबर में आपको ले चलते हैं बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा वार्ड में, जहां की निगम पार्षद श्रीमती रेखा सिन्हा से आकाश न्यूज टीम की बात हुई। उनसे दिल्ली नगर निगम के 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बारे में बात हुई। साथ ही साथ वार्ड में जो गंदगी है, साफ सफाई की दिक्कतें हैं, उस बारे में भी बात हुई। उसके साथ साथ बुराड़ी विधानसभा में जो हरियाली खत्म की जा रही है, जो खेतों में प्लॉटिंग की जा रही है, उस पर भी बातचीत हुई। रेखा सिन्हा का दावा है कि उपचुनाव में 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। साथ ही साथ स्वच्छता में जो दिक्कतें आ रही हैं, साफ सफाई में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया है। साथ ही साथ जब उनसे अवैध प्लॉटिंग के बारे में बात की गई, जो खेतों में हरियाली खत्म करके जो प्लॉटिंग की जा रही है, उसके बारे में बात हुई, तो उन्होंने इस बारे में गोलमोल जवाब दिया। आइए हम आपको सुनाते हैं श्रीमती रेखा सिन्हा, जो निगम पार्षद हैं झड़ौदा वार्ड की, क्या कहना है उनका। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की सभी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और मैं ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो 5 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी जो गलतफहमी पाल रही है, वो अपना गलतफहमी अपने पास रखें। हम 5 के 5 सीटें जीत करके आएंगे। आप देखे होंगे कि आज तक चौहान बांगर जैसा सीट जिस पे लोग निकलते नहीं थे घरों से, आज हम रैली भी जा रहे हैं, कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो जो हमारा कैंडिडेट है उसके नाम से सब लोग ये कह रहे हैं, नहीं जी व्यक्ति अच्छा है, इस बार हम भाजपा को वोट देंगे। तो आम आदमी पार्टी तो कुछ भी कहती है। आम आदमी पार्टी तो निगम का 13,000 करोड़ रुपया लेकर के बैठी हुई है, जिससे हम सभी पार्षदों को काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है। 26,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड का पैसा घोटाला करके बैठी हुई हैं, तो इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। ये तो सिर्फ चुनाव के टाइम में उतरते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, बिजली पानी फ्री पानी सब चीज़ कर करके और लोगों को लुभा करके और वोट लेकर के फिर जो उन्हें कष्ट में देते हैं, इस बार क्षेत्र की जनता उन्हें माफ़ करने वाली नहीं है। 1 साल बाद आम चुनाव है, कहीं ना कहीं साफ सफाई को लेकर जो बीजेपी के पार्षद हैं उनसे जनता नाराज जरूर है। आम चुनाव में कैसे आप लोग उसको, क्योंकि 1 साल का है, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? मैं देखिए आपको बताती हूँ, अब तक जो सफाई में जो बीच में अभी प्रॉब्लम हुआ, 1-1.25 महीना जो भी प्रॉब्लम हुआ, ये भी केजरीवाल जी की ही देन है। क्योंकि 13,000 करोड़ रुपया जो गरीब जनता का रोक के वो रखे हुए हैं, जो गरीब हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनकी किसी की सैलरी 12,000 है, कुछ ही लोग पक्के हैं। मुझे लगता है 70% हमारे सफाई कर्मचारी कच्चे में हैं। जिसके घर में 12,000 की सैलरी हो, वो भी 4-4 महीना रुक जाए और उसके बाद केजरीवाल जी का व्यंग आए, तो ये बर्दाश्त से ज़्यादा है। मैं कहती हूँ कि अगर उसे समय पे सैलरी मिल जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से साफ करते हैं, और जिस दिन से हड़ताल टूटा है उस दिन से फिर सब लग गए हैं। तो मैं तो कहती हूँ जहाँ इसमें भी थोड़ा बहुत दोषारोपण है, तो ये भी आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी के ही सिर जाएगा। मैम, आप झड़ौदा की निगम पार्षद हैं, अगर झड़ौदा की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर साफ सफाई की करें तो उसकी भी समस्या है और रोड नाली की भी समस्या यहाँ पर बहुत सारी है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे झड़ौदा वार्ड में जितना काम श्री कृष्ण त्यागी जी बीजेपी के विधायक करके गए हैं, उसके बाद जो भी काम हुआ है या तो बीजेपी के ही लोग किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल है। आम आदमी पार्टी का सिर्फ इतना रोल था कि जो अच्छी सड़कें बनी हुई थी विधायक जी के कार्यकाल में, उसको कटिंग करके सीवर के बहाने उस रोड को और डैमेज किया गया। सीवर कब बनेगा? 2020 में सीवर बन के तैयार होना था, और मुझे अभी तक उसका कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सीवर का प्लांट कहाँ पे होगा जहाँ पे वेस्टेज माल जाएगा, और सीवर का क्या वो है लेबलिंग है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम रोड की कटिंग करके और 8 से 10 इंची की पाइप बिछा दें और कहें कि सीवर का काम हो गया, तो ये तो मुख्यमंत्री जी समझ रहे होंगे, क्षेत्र की जनता भी अच्छे तरीके से समझ रही है कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। ये सीवर ना तो कामयाब होने का है ना कुछ। हम कोई भी काम करते हैं, एक छोटा सा गोबर गैस प्लांट भी बैठाते हैं, तो पहले हम टैंक बिठाते हैं,
उसके बाद उसमें टंकी लगाते हैं और तब गोबर कहाँ से जाना है उसमें उसकी व्यवस्था करते हैं। हम रोड कटिंग करके कौन कॉलोनी कितना लेवलिंग में है, कौन कॉलोनी अप है, कौन डाउन है, ना हम लेवल लिए ना कुछ लिए, और 10-10 इंची की पाइप डाल करके सिर्फ लोगों को ही दिखा दिए कि हम तो आपके लिए सीवर ला रहे हैं जी। वो सीवर आएगा कि नहीं आएगा ये कुछ पता अभी नहीं है। और जहाँ 25-25 गज के मकान हैं जिसमें हम 50-50 फीट पे सीवर का ढक्कन दिए हैं, 10 इंच के पाइप में कितने सीवर का पाइप चला जाएगा? हम जो हॉल दिए हैं जहाँ पे उसमें कितने पाइप जा सकते हैं 10 इंच के पाइप में? ये सब सोचने की गंभीर विषय है। और जो व्यक्ति अपने घर के सीवर में 6 इंच का पाइप देता है, आप समझ सकते हैं कि 10 इंची के पाइप में कितना जाएगा उसमें। और हम झड़ौदा पार्ट थर्ड की बात लेते हैं, झड़ौदा पार्ट थर्ड का लेवल, और जो हमें सुनने में आया है कि हम रोड के उधर प्लांट बिठाएंगे 100 फीटा रोड से आगे अथॉरिटी की तरफ, तो उसका लेवल और उसका लेवल में कितना डिफरेंसेज है, और वो टैंक कब बनेगा, वो हमारा वेस्टेज प्लांट कब बनेगा, ये अभी तक उसकी कोई ना जानकारी है, ना उसकी कोई घोषणा है, ना कुछ है। मुझे तो इतना पता है कि झड़ौदा में ही आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बोल करके गए थे कि 2020 में सीवर बन करके आपको तैयार मिलेगा। 2020 चला गया, 21 का भी फरवरी माह आ गया, अब मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं वो उनको क्षेत्र की जनता बताएगी। मैम, एनजीटी के सख्त आदेश के बावजूद जो बुराड़ी में देखा जाए तो हरियाली खत्म की जा रही है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर नई कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए भी जो रेवेन्यू देखता है उसकी जिम्मेदारी है। रेवेन्यू जो देखेगा वही देखेगा ना कि ग्रीन लैंड हम कहाँ काट रहे हैं। आप बताइए, तो क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, मैं किसी का व्यक्ति विशेष व्यंग नहीं कर रही हूँ। अगर कहीं कटता है तो उसमें रेवेन्यू कौन देखता है? एमसीडी तो देखती नहीं है रेवेन्यू। तो सीधे सीधे दिल्ली सरकार या विधायक की जिम्मेदारी? मैं एक ही चीज कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर व्यंग नहीं कस रही हूँ। आपका जो क्वेश्चन था मैंने उसका सीधा सीधा जवाब दिया। किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।